अपना नहीं होता है बुरे वक्त में। एक सच्चाई जो दिल को तोड़ती है पर आत्मा को मजबूत भी करती है। बुरा वक्त, ये दो शब्द ही काफी हैं किसी के चेहरे पर मायूसी लाने के लिए। जिंदगी के उस मोड़ की बात कर रहे हैं जहां हर उम्मीद टूटती सी नजर आती है, जहां अपने भी पराये लगने लगने का सबसे कड़वा सच है, या फिर ये एक शुरुआत है आत्मबल की, आत्मनिर्भरता की, और सबसे बड़ी बात आत्मजान की। रिश्तों की असलियत बुरे वक्त में ही सामने आती है। बुरा वक्त एक कसौटी है रिश्तों की, भावनाओं की और इंसान की सोच की। जब सब कुछ ठीक चलता है तब आपके चारों ओर लोग होते हैं, दोस्त, रिश्तेदार, साथी। लेकिन जैसे ही जीवन में अंधेरा छाने लगता है, बहुत से चेहरे ओझल होने लगते हैं। आपको लगेगा कि आप अकेले हैं, मगर सच्चाई यह है कि आप कभी अकेले नहीं थे। वो लोग कभी आपके अपने थे ही नहीं। बुरे वक्त का दर्द ही आपको मजबूत बनाता है। दर्द एक शिक्षक होता है। वो सिखाता है कि कैसे खुद पर भरोसा करना है। जब आप गिरते हैं तभी आप उठने की कला सीखते हैं, और जब कोई साथ नहीं होता तब आप खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ये बुरा वक्त ही होता है जो आपको सिखाता है कि आपकी असली ताकत आपके अंदर है। अपने आप से दोस्ती करें। सबसे मजबूत रिश्ता, अगर कोई रिश्ता कभी टूटता, आपका खुद से रिश्ता। जब आप खुद से प्यार करते हैं, खुद को समझते हैं, तो फिर कोई भी बाहर का धोखा आपको हिला नहीं सकता। बुरे वक्त में खुद से बात करें, खुद को समझाएं, मैं हूं, मैं काफी हूं और मैं लड़ूंगा। जैर, बुरे वक्त में सुकून कहां मिलता है? सुकून मिलता है ध्यान में। सुकून मिलता है प्रकृति में, खुले आकाश के नीचे बैठकर खुद से बात करने में। और सबसे बड़ा सुकून मिलता है स्वीकार करने में। स्वीकार कीजिए कि हर कोई साथ नहीं चल सकता। ये जीवन की प्रकृति है। हर रिश्ता स्थायी नहीं होता। जो लोग आपको छोड़ गए, उन्होंने आपको एक गिफ्ट दिया, आत्मबल, वो ताकत जो कभी साथ नहीं छोड़ती। हर बार जब आप गिरते हैं, आपको दो विकल्प मिलते हैं। या तो शिकायत करें कि कोई साथ नहीं है, या खुद को इतना मजबूत बना ले कि किसी के सहारे की जरूरत ही न पड़े। यहीं से आत्मबल की शुरुआत होती है। ये आत्मबल ही है जो जीवन में आगे बढ़ने की असली कुंजी है। महान लोगों के जीवन से सीखें। भगवान श्री राम को भी वनवास मिला, अपने ही लोगों से दूर होना पड़ा। भगवान कृष्ण को भी अपनों के द्वारा कई बार अपमानित किया गया। महात्मा गांधी को भी अकेले ही लड़ाई लड़नी पड़ी। APJ अब्दुल कलाम को भी संघर्ष के दिनों में अकेले ही रातें बितानी पड़ी। इन सब का एक ही संदेश है, बुरा वक्त आएगा, लोग छोड़ जाएंगे, पर तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी होगी। जब कोई नहीं होता तब ईश्वर होता है। हम अक्सर भूल जाते हैं कि जब धरती वाले साथ छोड़ देते हैं तो ऊपर वाला हमें कभी नहीं छोड़ता। वो हर क्षण, हर सांस में हमारे साथ होता है। उसका साथ अटूट है। ध्यान दीजिए, प्रार्थना कीजिए और यकीन रखिए, हर रात के बाद सुबह होती है। आत्मनिर्भरता ही असली शांति है। जो व्यक्ति खुद पर निर्भर होता है, उसे किसी की तसल्ली की जरूरत नहीं होती। वह खुद अपने जख्मों पर मरहम रखता है, खुद को संभालता है और खुद ही अपनी दुनिया बसाता है। ये आत्मनिर्भरता ही अंत में आपको सुकून देती है। नहीं, ये वक्त भी गुजर जाएगा, बस थोड़ा और धैर्य। हर अंधेरी रात के बाद एक सुबह होती है। बुरा वक्त कितना भी लंबा क्यों न हो, एक दिन वो भी थक जाता है और चला जाता है। आपको बस तब तक टिके रहना है, डटे रहना है। नसीहत नहीं, एहसास चाहिए। इस स्पीच का उद्देश्य आपको उपदेश देना नहीं, बल्कि एक एहसास देना है, आप अकेले नहीं हैं। मैं और हजारों लोग इसी दर्द से गुजरे हैं और निकल भी आए हैं। आप भी निकलेंगे। अंत में एक संदेश, अगर बुरे वक्त ने तुम्हें सबका असली चेहरा दिखा दिया है तो शुक्र करो, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि तुम्हें किससे उम्मीद रखनी है और किससे नहीं। आपका सबसे बड़ा सहारा आप खुद हो, और जब आप खुद के हो जाते हो तब कोई भी आपको तोड़ नहीं सकता। भावुक गूंजती हुई, कभी सोचा था जिनके लिए सब कुछ किया वही एक दिन यूं मुंह फेर लेंगे। जब वक्त अच्छा था ना, तब सब साथ थे, हर खुशी में शामिल, हर जीत पर तालियां बजाते लोग। लगता था ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, बहुत अपने हैं। लेकिन फिर वक्त बदला। एक दिन ऐसा आया जब सब कुछ बिखर गया, और उस बिखरते हुए पल में ना कोई कंधा था रोने के लिए, ना कोई हाथ था थामने के लिए। बस मैं था और मेरी तन्हाई। आवाज टूट, किसी ने पूछा भी नहीं
कैसे हो, और जिन्हें मैंने अपना माना था वो तो इस तरह गायब हो गए जैसे मैं कभी था ही नहीं उनके जीवन में। कितना आसान होता है ना छोड़ जाना। बुरा वक्त बहुत कुछ सिखा जाता है। इसने मुझे सिखाया कि कौन सिर्फ अपने मतलब का था और कौन मेरे दर्द में भी मेरे साथ था। इसने मुझे खुद से मिलवाया। इसने मुझे मेरी असली ताकत दिखाई। अब मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं। हाँ, दिल आज भी टूटता है, पर अब मैं जानता हूं टूटकर ही तो इंसान चमकता है। अब मैं खुद के लिए जीता हूं। अब मैं उम्मीद नहीं करता किसी के लौट आने की, किसी के माफी मांगने की। मैं बस चल रहा हूं खुद से वादा करके। अब कोई और नहीं, बस मैं ही काफी हूं अपने लिए। और तुम अगर ये सुन रहे हो और अकेले हो तो सुन लो, तुम भी अकेले नहीं हो। हम जैसे लोग हजारों हैं जो टूटे हैं, बिखरे हैं, पर फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। क्योंकि अब हमें समझ आ गया है सब अपने नहीं होते और जरूरी भी नहीं है कि हों। कभी कभी खुद ही सबसे बड़ा सहारा होता है। अगर आप चाहे, कभी आपने वो दिन देखे हैं जब आपके आसपास लोग थे, हंसी थी, रिश्ते थे, अपनापन था। आप कुछ भी करते थे, लोग सराहते थे। आपकी हर बात पर ताली बजी थी, हर छोटी जीत को वो बड़ी बना देते थे। और तब लगता था मैं बहुत लकी हूं, इतने अपने हैं मेरे पास। दिल से दुआ निकलती थी, हे भगवान ये साथ कभी न छूटे। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आता है जिस दिन सब बिखर जाता है। काम छूट जाता है, पैसे खत्म हो जाते हैं, सपने रुक जाते हैं, और सबसे ज्यादा डरावना, साथ छूट जाता है। जिनके साथ सुबह की चाय पी थी वो अब आपकी कॉल तक नहीं उठाते। जिन्हें आपने रात भर सुनाया था दर्द, वो अब आपका नाम तक भूल चुके हैं। और ये तब होता है जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है किसी अपने की। पर उस वक्त एक सन्नाटा आता है, ऐसा सन्नाटा जिसमें आपकी सांसों की आवाज भी तेज लगती है। आप बार बार फोन देखते हैं, कोई मैसेज, कोई कॉल, कोई पूछे कैसे हो, नहीं आता कोई आता। और तब दिल टूटता नहीं बल्कि चुप हो जाता है। आंखें खाली हो जाती हैं, रातें लंबी लगती हैं, और सुबह बेकार। आप सोचते हो क्या मैं इतना बुरा हूं? क्या मैंने ही सब गलत किया? क्या सब दिखावा था? नहीं, गलत आप नहीं थे। गलत वो उम्मीद थी जो आपने दूसरों से रख ली थी। गलत वो भरोसा था जो आपने हर चेहरे पर कर लिया था। गलत वो सोचना था कि जो आज हंस रहा है साथ, वो कल आंसू भी पोंछेगा। नहीं, जिंदगी ऐसा नहीं चलती। जब दर्द आता है तो कोई नहीं होता जो हमें सहारा दे। हम खुद ही सहारा बनते हैं, खुद ही अपना सबसे अच्छा दोस्त बनते हैं। वो जो कहते थे तुम अकेले नहीं हो, आज जब सबसे ज्यादा जरूरत थी वो खुद ही सबसे दूर चले गए। पर यही तो सच है, कोई भी कभी पूरी तरह से आपका नहीं होता। वो जो आपको आज अपने कहते हैं, कल किसी और के लिए वही काम करने वाले होते हैं। क्या आपको लगता है कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो हमेशा आपके साथ रहेंगे? जवाब है नहीं, कोई भी हमेशा आपका नहीं होता। जब बुरे वक्त की लहर आती है तो रिश्ते भी किनारे से बह जाते हैं। कोई आपका नहीं होता, कोई आपको छोड़ देता है, कोई आपके पास नहीं रहता। लेकिन ये सिर्फ एक दौर है जो गुजर जाएगा। जब आप अकेले होते हैं तो यही अकेलापन आपको असली ताकत देता है। आप सच्चे रूप में खुद से मिलते हैं। आप अपनी असली ताकत पहचानते हैं। आप जानते हैं कि अकेले भी आप सब कुछ कर सकते हैं। भाग्य, आत्मबल की खोज। अगर आप बुरे वक्त में अपने आप को नहीं खोते, अगर आप खुद को फिर से पहचानते हैं, तो यही वह समय है जब आप खुद से वादा करते हैं, मैं खुद ही अपनी ताकत बनूंगा। कभी सोचा था कि बिना किसी का सहारा आप इतने मजबूत हो सकते हैं? कभी सोचा था कि जब सब कुछ टूटकर बिखर जाए तो आप फिर से खुद को संभाल सकते हैं? जब कोई साथ नहीं होता तब आपको पता चलता है कि आप खुद के सबसे अच्छे दोस्त हैं। आप खुद को समझते हैं, खुद से प्यार करते हैं, और यही प्यार सबसे ज्यादा मायने रखता है। सच्चाई यही है, जब सब कुछ खो जाता है तो केवल आप ही अपनी ताकत बन जाते हैं। भागदौड़, जब कोई नहीं होता तो क्या करें? जब सब कुछ आपके हाथ से निकल जाए, जब कोई भी अपना न हो तो क्या करें? क्या कोई तरीका है आगे बढ़ने का? जवाब है धैर्य और आत्मविश्वास। इस वक्त की जरूरत है अपनी ताकत को पहचानने की। इस वक्त की जरूरत है अपने अंदर से वो हिम्मत निकालने की जो कहीं अंदर छुपी होती है। दूसरे क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपका सबसे बड़ा सहारा आप खुद हैं। आपके दर्द की कोई अहमियत नहीं है, आपकी तकलीफ की कोई महत्ता नहीं है,
क्योंकि जिस दिन आप खुद को समझ जाते हो उस दिन आपको किसी और से मान्यता की जरूरत नहीं होती। भाग मैसियत नहीं, एहसास चाहिए। कभी किसी से ऐसी उम्मीदें मत रखो जो आप खुद से नहीं रखते। दूसरे कभी पूरी तरह से आपका साथ नहीं देते। जो खुद से सच्चा होता है वो कभी किसी से उम्मीद नहीं रखता। जब बुरा वक्त आएगा तो ये एहसास जरूर होगा, आप कभी अकेले नहीं थे। जो थे वो आपके खुद के हिस्से थे। आपकी ताकत आपके अंदर थी जो धीरे धीरे बाहर निकली। अब आपको किसी से भी मदद की आवश्यकता नहीं होगी। आप खुद अपने जीवन का हीरो बनेंगे। भाग 6, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता। आपने खुद से एक वादा किया है, अब मैं किसी पर भी भरोसा नहीं करूंगा, मैं खुद पर ही भरोसा करूंगा। कोई अपना नहीं होता बुरे वक्त में, लेकिन अब मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मैं खुद के लिए जी रहा हूं, मैं अपनी शक्ति खुद से पहचान रहा हूं। आप ही अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सहारे हैं। अपने आप को प्यार करना सीखिए। कभी भी किसी के सहारे की जरूरत महसूस नहीं होगी, क्योंकि आप ही अपने जीवन का सबसे बड़ा साथी हैं। आखिरकार जब कोई नहीं होता तो वही अकेलापन आपको सबसे ज्यादा मजबूत बनाता है। जब लोग छोड़ देते हैं तो आपकी आत्मा में एक नई शक्ति जाग उठती है। कोई अपना नहीं होता बुरे वक्त में। अब यही एक सत्य है और मैं इसे स्वीकार कर चुका हूं। अब मैं अकेला नहीं हूं, अब मैं खुद से प्यार करता हूं। ये स्क्रिप्ट पूरी 7000 शब्दों तक विस्तारित की जा सकती है और आप इसे अपनी वीडियो स्क्रिप्ट, YouTube वीडियो या सोशल मीडिया रील्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपको इसे और विस्तार से चाहिए या किसी और बदलाव की आवश्यकता हो तो कृपया बताइए। सीखों के साथ मैं इसे भागों में भेजूंगा ताकि पढ़ना और इस्तेमाल करना आसान रहे। आपको अभी तक 3000 प्लस शब्द मिल चुके हैं। अब मैं आगे का भाग 7 से भाग 10 प्रस्तुत कर रहा हूं, लगभग 2000 प्लस शब्द। भाग 7, जब खामोशी सबसे बड़ा जवाब बन जाती है। कभी कभी खामोशी सब कुछ कह देती है। जब आप टूटते हैं और फिर भी चुप रहते हैं, जब आप दर्द से भरे होते हैं पर फिर भी किसी से कुछ नहीं कहते, तब आपकी आंखें बोलती है, तब आपकी आत्मा चीखती है। लेकिन लोग सिर्फ तब तक सुनते हैं जब तक आप मुस्कुराते हैं। जैसे ही आप चुप होते हैं वो कहने लगते हैं तू बदल गया है। उन्हें क्या पता आप बदलते नहीं, आप समझ जाते हैं। आप समझ जाते हैं कि दुनिया को सिर्फ आपकी हंसी पसंद है, आपका दर्द नहीं। लोगों को सिर्फ आपकी ऊंचाई से मतलब है, आपके संघर्ष से नहीं। इसलिए अब खामोशी आपका कवच बन जाती है। आप हर बात का जवाब नहीं देते, आप अब चुप रहते हैं, क्योंकि आपकी चुप्पी अब आपकी ताकत है। भाग 8, खुद से दोस्ती, सबसे बड़ा रिश्ता। जब सब चले जाते हैं तब एक रिश्ता ऐसा होता है जो बचा रहता है, आपका खुद से। शुरू में अजीब लगता है, अकेले बैठना, खुद से बात करना, आईने में देखना और मुस्कुराना, पर धीरे धीरे समझ आता है कि यही रिश्ता सबसे पवित्र है। आप खुद को महसूस करने लगते हैं, आप खुद को अपनाने लगते हैं। अब आपको किसी की तसल्ली की जरूरत नहीं होती। अब आप खुद अपने जख्मों पर मरहम लगाने लगते हैं। लोग कहते हैं सब छोड़ गया, पर आप कहते हैं मैं तो अब खुद के और करीब आ गया हूं, नए रास्तों की ओर। जब आप इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं कि कोई अपना नहीं होता बुरे वक्त में, तो आप खुद को संवारना शुरू करते हैं। अब आप खुद रास्ता बनाते हैं। अब आप गिरते हैं, उठते हैं और खुद अपने कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं मैं हूं ना। आपका आत्मबल अब इतनी ऊंचाई छूने लगता है कि वो लोग जो आपको छोड़कर गए थे वो खुद शर्मिंदा हो जाते हैं, पर आप अब पीछे नहीं देखते। अब आपका लक्ष्य साफ है, खुद को इतना ऊंचा उठाना कि कभी फिर किसी के सहारे की जरूरत ही न हो। अब आप हर दिन को एक नई शुरुआत मानते हैं, हर दुख को एक नई सीख, हर अकेलेपन को एक नई प्रेरणा। भागते हैं, अब शिकायत नहीं, सिर्फ शक्ति है। अब कोई शिकायत नहीं है, ना उस दोस्त से जो मुंह मोड़ गया, ना उस रिश्तेदार से जिसने साथ छोड़ दिया, ना उस वक्त से जो अंधेरा लेकर आया, क्योंकि अब सब कुछ सीख बन चुका है। अब आप रोते नहीं हैं, अब आप मुस्कुराते हैं, क्योंकि आपने उस दर्द से ताकत निकाल ली है। अब आपकी खामोशी भी प्रेरणा बन गई है। अब आपके आंसू भी पूंजी बन गए हैं। अब आपकी तन्हाई भी तपस्या बन गई है। और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। अब आप नहीं पूछते क्यों कोई अपना नहीं होता बुरे वक्त में।
अब आप कहते हैं शुक्र है बुरे वक्त का जिसने मुझे मेरी असली पहचान दी। बुरा वक्त सबसे बड़ा गुरु। जिंदगी में कोई शिक्षक इतना अच्छा नहीं होता जितना बुरा वक्त होता है, क्योंकि बुरा वक्त आपको वो सिखा देता है जो अच्छे वक्त में कोई समझा ही नहीं सकता। बुरा वक्त आपको लोगों की असलियत दिखा देता है, कौन आपके साथ था और कौन सिर्फ साथ होने का दिखावा कर रहा था। बुरा वक्त आपको झकझोरता है, रुलाता है, गिराता है, लेकिन अंत में बना देता है कुछ ऐसा जो कभी टूटा ही नहीं करता। बुरा वक्त एक आग की तरह होता है जो कमजोरों को जला देता है पर असली हीरे को चमका देता है। आप अब हीरा बन चुके हैं। आपको जलाया गया पर आप पिघले नहीं, आप मजबूत होकर निकले। भाग लो जब पहचान मिलती है खुद से। अब आप जानते हैं कि आप कौन हैं। अब पहचान दूसरों की राय से नहीं, आपके अपने अनुभवों से बनती है। अब आपको किसी रिश्ते का नाम नहीं चाहिए क्योंकि आपने खुद से रिश्ता बना लिया है। अब आपको किसी की मान्यता नहीं चाहिए क्योंकि आपने खुद को स्वीकार कर लिया है। अब आप वो नहीं जो दूसरों की नजरों में थे, अब आप वो हैं जो खुद की नजरों में उठ चुके हैं। आपका आत्मसम्मान अब किसी रिश्ते का मोहताज नहीं, अब वो एक आग है जो हर चोट पर जलता है और कहता है मैं हूं और मैं ही काफी हूं। भाग दिए जो चला गया उसकी जरूरत नहीं, अब जो चला गया उसे रोकने की कोई जरूरत नहीं। जो साथ नहीं था उसे समझाने की कोई जरूरत नहीं। जो आपके दर्द में मुस्कुरा रहे थे उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं। अब जवाब नहीं, अब सिर्फ कर्म है। अब सिर्फ आगे बढ़ना है। अब सिर्फ खुद को ऊपर उठाना है। जो लोग आपकी हार देखना चाहते थे उन्हें अब आपकी उड़ान चुप कराएगी। आप किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बल्कि खुद को ऊंचा उठाने के लिए सफल होंगे, क्योंकि अब आपका मकसद बदल चुका है। अब कोई अपना नहीं है पर अब आप खुद अपने सबसे बड़े अपने बन चुके हैं। भाग 4, नया जन्म, नई कहानी। और अब आप फिर से पैदा हुए हैं, बिना शोर, बिना दिखावे, बस अपने अंदर की आग से। अब आप वही हैं जो कभी टूटा था पर फिर खुद को जोड़कर एक मिसाल बन गया। अब आप किसी की छांव में नहीं बैठते, आप खुद धूप में चलते हैं और अपनी ही छांव बनाते हैं। आपकी कहानी अब किसी और के भरोसे नहीं, अब ये सिर्फ आपकी मेहनत, आपके दर्द और आपके विश्वास से लिखी गई है। अब आप उन लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बनेंगे जो आज टूटे हैं, जो आज सोचते हैं कि कोई उनका नहीं है। आपका सफर, आपकी कहानी अब हजारों को ये सिखाएगी, अगर कोई अपना नहीं होता बुरे वक्त में तो खुद को अपना बना लो, फिर कोई कभी तुम्हें तोड़ नहीं सकेगा। अंतिम शब्द अब कोई अपना नहीं होता ये कहकर रुकना नहीं है, अब खुद अपना बनकर दुनिया को दिखाना है कि अकेले चलकर भी मंजिलें मिलती हैं, अगर आपके अंदर हिम्मत हो। क्योंकि अकेले चलने वाला इंसान कभी भीड़ का मोहताज नहीं होता, वो खुद रास्ता बनाता है और इतिहास रचता है।